हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लेंस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है लेंस। मैंने आपको अपवर्तन बता दिया है, अपवर्तन की एक वीडियो पहले भी दे चुके हैं, वहाँ पर आपको अपवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स थे अपवर्तन से रिलेटेड, फार्मूला थे, कुछ कंडीशन थे, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, क्रांति की स्थितियाँ हो गया, ये सब चीज़ें थी अलग अलग, जैसे प्रकीर्णन वगैरह। ये जो सब चीज़ें थी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड थी और मैंने वहाँ पर बता दिया था। लेकिन अपवर्तन से आप अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही आप किसी वस्तु को देख भी पाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके आँख के अंदर भी एक लेंस लगा हुआ है, जिसके कारण से आप किसी भी वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। अदरवाइज आपके अंदर यदि वो लेंस नहीं होता तो शायद वो चीज़ आप देख भी नहीं सकते। ठीक ना। तो लेंस आज क्या है, आज की इस वीडियो में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या होता है लेंस, इसका कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या गुण होते हैं, कैसे होता है, ठीक है, इसकी रियलिटी क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ लेंस की, ठीक ना, लेंस LENS, ठीक ना। लेंस पारदर्शी माध्यम होता है। एक क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। जैसे आपने अपवर्तन में देखा होगा कि दो माध्यम थे, एक माध्यम से किरण आती है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व मार्ग से वो विचलित हो जाती है, और जब पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है तो ये घटना अपवर्तन की होती थी। अब अपवर्तन कुछ लेंस में भी होगा। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि प्रकाश की किरण उसके आर पार जा सके। ठीक ना, जब प्रकाश की किरण उसके आर पार जा सकेगी तब वो जो माध्यम होगा कैसा होगा, पारदर्शी होगा। ठीक ना। तो मैं लेंस के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि आप देखे होंगे एक जो मैग्नीफायर आता है देखने के लिए, वहाँ पर भी लेंस होता है। वहाँ पर जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। अब ये उत्तल लेंस क्या है, ठीक ना, चलिए इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले लेंस की डिफिनीशन आपको देने के लिए, ठीक ना, तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। दो पृष्ठों से घिरा होता है, उसके दोनों पृष्ठों में से कोई एक पृष्ठ गोलीय हो सकता है, कोई एक समतल हो सकता है, या फिर दोनों गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, तो वो लेंस कहलाता है। ठीक ना। जैसे मैं बात करूंगा, यहाँ पर दो प्रकार के पृष्ठों की चर्चाएं की गई हैं। जैसे कि एक पृष्ठ जो उभरा हुआ होता है, एक पृष्ठ जो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, और एक जो पृष्ठ होता है धंसा हुआ होता है। अब देखिए एक ही पृष्ठ है, अब इसका जो पार्ट ये धंसा हुआ है और ये जो पार्ट है उभरा हुआ है। ठीक ना। अब ये उभरा हुआ पार्ट है और ये धंसा हुआ पार्ट है। तो आपको मैं जब दर्पण पढ़ा रहा था तो दर्पण में क्या था कि जब मैं इस पार्ट पर, इसके उभरे हुए पार्ट पर कलई कर देता था, ठीक ना, जो उभरे हुए पार्ट पर कलई कर देता तो ये दर्पण अवतल दर्पण बन जाता था। कौन सा दर्पण बन जाता था, अवतल दर्पण। अब समझिएगा, उभरा हुआ पार्ट पर हमने कलई, तो यहाँ पर हमें कलई वाली कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ इसी तरीके से जैसे लेंस का, ठीक ना, ये अब कोई एक ऐसा ही पृष्ठ ले लेते हैं, ये अवतल पृष्ठ होगा, इसका ये वाला पृष्ठ कैसा होगा, अवतल। अब इसका ये भी पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा। अब ये दो अलग अलग कांच के खोखले गोलों का बना हुआ है, और इन्हें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तब ये दो पृष्ठों से बना हुआ पारदर्शी माध्यम हो जाता है। ये गोली पृष्ठ का है भाग होता है, तो ये गोली पृष्ठ का है, ठीक ना। अब ये जब गोली पृष्ठ का भाग है, तब ये दोनों अवतल पृष्ठ से बना है, तब इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्या होगा जब यदि इसके दोनों पृष्ठ हम उत्तल कर दें, ठीक ना, जब दोनों पृष्ठ उत्तल कर देते हैं, अर्थात हम पहले उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण में जब उसके उत्तल वाले भाग पर, दबे हुए भाग पर कलई कर दिया जाता था तो दर्पण उत्तल दर्पण बन जाता था। लेकिन लेंस में क्या होगा, इस वाले पार्ट को अंदर जोड़ दिया जाए, जैसे एक ये पार्ट हो गया और एक यह पार्ट हो गया, ये दोनों अलग अलग खोखले गोलों के पार्ट हैं, इन्हें हम जोड़ देते हैं, तो अब ये जो लेंस बन जाता है, लेंस उत्तल लेंस बन जाता है। ठीक ना। अर्थात उत्तल लेंस में हमारे दो पृष्ठ कैसे होने चाहिए, उत्तल होने चाहिए। अवतल लेंस में हमारे दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए, अवतल पृष्ठ होने चाहिए। तब ये उत्तल लेंस बनता है और ये अवतल लेंस बनता है। अब हम लेंस के कुछ और भी प्रकारों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके गुणों की चर्चा करेंगे कि किरण आरेख कैसे बनता है इसका। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जो लेंस होता है इसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। द्विउत्तल, द्वि का मतलब दो, उत्तल का मतलब दो उत्तल पृष्ठ होंगे, तो इसका एक उत्तल पृष्ठ ये है और एक उत्तल पृष्ठ ये है। जब इसके दो उत्तल पृष्ठ हो जाते हैं तो इसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। तो आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा है समुत्तल लेंस।
अब ये समतल लेंस क्या है, इसका एक पृष्ठ आप देखेंगे तो ये समतल पृष्ठ है, ये आप सीधा देख सकते हैं। ये कौन सा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। और इसका एक जो पृष्ठ है वो कैसा है, उत्तल है। तो अब इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो जो लेंस बनता है उसे हम समोत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद ये जो आपका अवतलोत्तल लेंस है, मतलब इसका एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, ठीक ना। अब समझिएगा, अब ये इसका जो आगे वाला ये पृष्ठ है ये कैसा होगा, अवतल होगा, अवतल होगा, और ये वाला पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अवतल और प्लस में उत्तल, अवतल और उत्तल, तो दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो अवतलोत्तल लेंस बन जाता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, द्विउत्तल लेंस, सॉरी द्विअवतल लेंस। ये द्विअवतल लेंस क्या है, जब इसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल होते हैं, दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, और जब अवतल पृष्ठों को कनेक्ट किया जाता है तब ये क्या बनता है, द्विअवतल लेंस बनता है। उसके बाद जो समावतल लेंस है, इसमें क्या है कि इसका एक पृष्ठ समतल होता है, एक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। और जब एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ अवतल तो बन जाता है समावतल लेंस। कौन सा लेंस बन जाता है, समावतल। इसके बाद जो आता है अगला उत्तलावतल लेंस, अर्थात एक पृष्ठ इसका उत्तल होता है, एक पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल होता है, और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका ये वाला जो पृष्ठ होगा ये उत्तल पृष्ठ होगा, और इसका ये अंदर वाला जो पृष्ठ है ये कौन सा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है उत्तलावतल लेंस। तो ये लेंस की परिभाषा है। ये मतलब लेंस 6 प्रकार के, आप कितने प्रकार के डिस्क्राइब कर दिए, 6 प्रकार के। अब हमें 2 प्रमुख के बारे में पढ़ना है। एक ये द्विउत्तल लेंस, जिसे हम साधारण भाषा में उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और ये जो नीचे द्विअवतल लेंस है इसे हम साधारण भाषा में केवल अवतल लेंस भी कहते हैं, और इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जब ये बातें समझ में आ गई होंगी तब थोड़ा सा और भी हम आगे चलते हैं इनके गुणों को समझने के लिए कि ये किस तरीके का होता है, और इनके इसी गुण के कारण इन्हें हम कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए समझते हैं, जस्ट एक मिनट। यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स, ठीक ना, कॉनकेव राइट हो गया है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव अवतल लेंस को कहते हैं और कॉन्वेक्स उत्तल लेंस को कहते हैं। अब इसके जो गुण है, किरण आरेख हैं, चलिए उनको समझते हैं। जब किरणें आती हैं तो कैसे जाती हैं, उनका गुण क्या होता है, अपवर्तन का इसमें नियम कैसे लगता है। चलिए समझते हैं लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन, कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक ना। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, ये मान लेते हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा जब एक उत्तल लेंस हो जाता है और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा, तो ये जो लेंस के अंदर का माध्यम होगा वो कैसा होगा, सघन होगा। लेंस के अंदर का माध्यम सघन होगा और बाहर का माध्यम विरल होगा, ठीक ना। जब लेंस के बाहर का माध्यम विरल होगा, अंदर का माध्यम सघन होगा। मान लेते हैं कोई किरण यहाँ से इस पर आपतित होती है, लेंस पर आपतित होती है, तब ये यहाँ पर इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। ये इसका अभिलंब होगा, इसे हम n1 मान लेते हैं, ठीक ना। जब ये अभिलंब होगा तो इस किरण को सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन जब ये विरल से सघन माध्यम में जाती है तब ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक ना। अभिलंब की तरफ झुक जाती है जब विरल से सघन में जाती है। जब ये सघन अब यहाँ पर पहुँच गई तो अब इसके पास भी 2 माध्यम हो गए। अब ये सघन से विरल में, क्योंकि पारदर्शी माध्यम है तो एक बाहर जरूर निकलेगी, तो अब ये सघन से विरल में जाती है तब इसके लिए इधर एक अभिलंब बन जाता है। और जब ये इसका अभिलंब होता है तो अब ये जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है ये प्रकाश की किरण, ठीक ना। तो अब आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है
कि ये अब जो इसका अभिलंब है ये n2 है, अभिलंब इसका क्या है n2 है, ये अभिलंब n1 है। तो पहले ये विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक ना, अर्थात इसको यहाँ से जाना चाहिए तो अभिलंब की तरफ झुक गई। अब ये जब बाहर निकलेगी तो दूसरे वाले पृष्ठ से टकराएगी, तब वहाँ ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब सघन से विरल में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब दूर हट जाती है तो मुख्य अक्ष के कुछ इस पॉइंट पर कट कर देती है। अब यहाँ पर ये जो इसका प्रथम वाला जो n1 होता है, ठीक ना, ये इसका C1 होगा और ये C2 होगा, ठीक ना, ये C1 और C2 इसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो आई होप कि आपको ये जो लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन है समझ में, कि अर्थात जब किरण इधर से बेंड होती है तो इस अवतल लेंस का काम क्या होता है कि किरण को सिकोड़ देना, बिटोर देना, और इसके इसी गुण के कारण इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है उत्तल लेंस द्वारा होकर प्रकाश का अपवर्तन। यदि आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से ख्याल हो कि यदि किरण सघन से विरल में जाती हो तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यदि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब आपको ये किरण आरेख पता होगा तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं अब अवतल लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाता है अवतल लेंस। और जब ये अवतल लेंस होता है तो पहले हम अवतल लेंस को ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके अंदर का जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, सघन होगा, और बाहर का माध्यम विरल होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर जो माध्यम होगा वो क्या होगा, वायु होगा। तो वायु सघन होगा कांच की अपेक्षा, वायु विरल होगा कांच की अपेक्षा, ठीक ना। अब इधर से जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण के इस पॉइंट से टकराती है, ठीक ना, तो अब बाहर का जो माध्यम विरल है, फिर अंदर का जो माध्यम वो कैसा है, सघन है, ठीक ना। अब यहाँ से जब गई तो इसका जो नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, कुछ इस तरीके से होगा, और जब ये विरल से सघन में जाती है तब यह फिर से अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब अंदर का माध्यम सघन है, अब फिर जब इस पृष्ठ से बाहर निकलना होता है तो सघन से विरल में जाती है। तो इस पृष्ठ के लिए इसका जो अभिलंब होगा ये हो जाएगा, ठीक ना। अब जब इसका अभिलंब ये होगा तो जब ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक ना, अभिलंब से दूर हट जाती है ये किरण, ठीक ना। तो अब यहाँ से जब प्रकाश की, अब ये जो किरण आई है इसे हम आपतित किरण कहते हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण इस लेंस से बाहर निकल गई है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं, अर्थात जो किरण बाहर निकल गई है, ठीक ना, निर्गत किरण। तो आई होप कि आपको ये लेंस द्वारा अपवर्तन समझ में आया होगा। ये जो लेंस का अपवर्तन था ये अवतल लेंस का था, ठीक ना। अब जो इसके पहले उत्तल लेंस का, ठीक ना, जब किरण, अब देखिए जो यहाँ पर जो बिहेवियर आ गया इसका अवतल लेंस का, कि ये किरण को, कोई भी किरण आ रही है तो इसे फैला देता है, क्या कर देता है, फैला देता है। अभी उत्तल लेंस में आपने देखा जो भी किरण आ रही थी उसे वो सिकोड़ देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो उसके इकट्ठा करने वाले गुण के कारण उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और इसके इस गुण के कारण हम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम समझेंगे लेंस से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक ना, उन्हें।